जितने भी जोन्स हैं यहाँ पे सारे जोन्स की कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है आप सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हो, ऐसा भी हो सकता है आप कुछ ही डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। 2 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स से लेकर के मैक्सिमम 10 मार्क्स तक बढ़ा है आपका। अगर मैं पिछले साल से इसका डेटा कंपेयर करूँ तो ये कट ऑफ बढ़ी हुई है, तो आपको कम से कम इतना टारगेट तो लेकर के चलना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप CBT 1 क्वालिफाई कर पाओगे। आपको कितना टारगेट करना चाहिए, कितना स्कोर था और कितना नॉर्मलाइज होकर के आया, फिर कितना कट ऑफ आया, फिर वो 1000 में कितना वो मार्क्स उन्होंने दिया। हाय, आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं RRB JEE CBT 1 2025 एग्जामिनेशन का, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है, उसके बारे में, उसके कट ऑफ के बारे में। जितने भी जोन्स हैं यहाँ पे सारे जोन्स की कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि भाई कितना मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ, रॉ मार्क्स क्या थे और किस तरीके से नॉर्मलाइज मार्क्स आए आपके। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंपेयर कि भैया जो 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था CBT 1 का जो वहाँ पर कट ऑफ था और इस साल जो कट ऑफ रहा है उसमें कैसी बात रही है, वो बढ़ा है या घटा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द हाईली जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं मुंबई जोन से, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं कट ऑफ स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि भाई कौन से जोन का क्या है, टू से कौन सी पोस्ट जो है वो किसके लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट कोड जो 1 से 5 है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है, 7 to 10 जो है वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है, 11 to 20 जो है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है, 21 से 25 SNT के लिए है और 26 आपके स्टोर्स के लिए है। और यहाँ पर आप ये भी समझिएगा कि हर जोन की, हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ आई है। तो ऐसा भी हो सकता है आप सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हो, ऐसा भी हो सकता है आप कुछ ही डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, दैट मीन CBT 2 के लिए। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया है, मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट मांगा और मैंने वहाँ पर देखा कि भैया आप यहाँ पर ये जो रिजल्ट आप देखते हैं ना, यहाँ पर आप ये जो देखते हैं ये आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं, ये आपके स्कोर्ड मार्क्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स सारे जोन्स के अंदर जो डिफरेंट पेपर्स हुए हैं और सारे डिपार्टमेंट्स में उनके बीच के सब जितना भी नॉर्मलाइजेशन को करना है, उसके बाद ये जो मार्क्स होते हैं ये नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं, ये आपके स्कोर्ड मार्क्स नहीं होते। मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिजल्ट निकलवाया, मैंने ये देखा, मैंने यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ एक तरीके से समरी डाली है। 68 रॉ मार्क्स है तो यहाँ पर 70.9 नॉर्मलाइज मार्क्स दिखा रहा था, 68.33 अगर ये स्कोर किया है तो 77 मार्क्स आपके नॉर्मलाइज दिखा रहा था, 81 अगर स्कोर किया है तो 87.77 आपके नॉर्मलाइज मार्क्स दिखा रहा था, और अगर 74 आपने स्कोर किया है तो 79। यहाँ पर कुछ जम्मू एंड कश्मीर जोन है, ये कोलकाता जोन है इफ़ आई रिमेंबर, बीच में है यहाँ पर कोई जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता और एक आपका चेन्नई जोन, ये 3 जोन के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे उनके रिजल्ट के मैंने यहाँ पे डाला है। ऑन एन एवरेज आप देखो, आप जो कुछ भी स्कोर कर रहे हो ना, ऑन एन एवरेज 2 से 10 नंबर तक की बढ़ोतरी, मैंने जितने भी रिजल्ट देखे मैंने कुछ ही यहाँ पर डाले हैं, उसमें मैंने ये देखा 2 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स से लेकर के मैक्सिमम 10 मार्क्स तक बढ़ा है आपका, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल गया। उसके बाद देखो, कोलकाता जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी और मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस बार 2025 में। तो आओ चलो सबसे पहले कोलकाता और मुंबई जोन ही देख लेते हैं, भैया इनका कट ऑफ में क्या रहा। तो देखो मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, ये आपका मुंबई जोन है। 1 से लेके 5 तक देखो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं। अपर के लिए अगर आप देख सकते हो इस वीडियो को पॉज, और हाँ, इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको मीनू मैम PW टेलीग्राम जो चैनल है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगी। इसमें मैंने 2024 के जो भी CBT 1 और CBT 2 कट ऑफ है वो भी डाल रखा है, तो आपको ये सारा PDF यहीं पर मिल जाएगा, मीनू मैम PW, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 83 यहाँ पर दिख रही है। अब देखो ये 83 नॉर्मलाइज मार्क्स है, 2 4 6 नंबर बढ़ा भी होगा। जिस बंदे ने 75 या 76 77 स्कोर किया होगा उसका 83 नॉर्मलाइज करके आया, तो 83 कट ऑफ इज़ वेरी हाई कट ऑफ, है ना। आप देखो यहाँ पर 82 कट ऑफ है और 84 कट ऑफ है, 26, ये तो स्टोर्स की है 26। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 80 पार कर गई है। अगर मैं पिछले साल से इसका डेटा कंपेयर करूँ तो ये कट ऑफ बढ़ी हुई है। अब देखो यार, कट ऑफ तो बढ़ी है इस साल, उसके 2 रीजंस हैं मेनली। पहला रीजन तो यही है कि जो नंबर ऑफ सीट्स आपके 2024 में थी और जो नंबर ऑफ सीट्स आपके 2025 में है, तो 2025 में सीट्स आपकी रिड्यूस हो गई हैं, ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अब अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखोगे तो हर जगह कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स अब बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं, है ना। पहले क्या होता था, ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी, लोग अब इतने अवेयर नहीं होते थे पढ़ाई को लेकर के, अब चीज़ें अवेयर हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो कट ऑफ है ये काफ़ी बढ़ गई है इस साल।
है ना, दिस ईयर। अच्छा, ये मुंबई का था। ये आप कोलकाता जोन के देखिए, कोलकाता में भी 80 पार चली गई है आपकी कट ऑफ, 80, 81, यहाँ पे 85 और ये देखो 79 यहाँ पर। तो और बाकी का भी आप एक बार देख सकते हो, इसको स्टॉप करके या पॉज करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है वो 80 पार चली गई है। तो कहने का मतलब है एनी हाउ अगर आप 2026 की तैयारी करेंगे तो 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो आपको स्कोर करने ही करने हैं, तब जाकर के आप सारे के सारे उसके लिए एलिजिबल हो गए। आई मीन सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, जो मतलब आप कह सकते हो पोस्ट जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो गए। तो 75 से 80 मार्क्स जो स्कोर किया है उसके बीच आप मान के चलो, अगर आपने 75 से लेके 80 मार्क्स का टारगेट बनाया तो आप ये मान के चलो आप सारे के सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अभी देखो मैं बाकी सारे का भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, ये आपका रांची जोन रहा। रांची जोन में आप देख सकते हो ये 79 है आपका, ये 79 है, ये देखिए 85, ये देखिए 80, 81। तो रांची जोन में भी 80 पार चले गए हैं। कुछ कुछ डिपार्टमेंट या कैटेगरीज में आप देखो, इसमें आप ये देखो मुजफ्फरपुर में तो आप 60-70 दिख रही हैं। यहाँ पर आप देखिए पटना जोन में भी आप देख सकते हो 75 ये आपका मैक्सिमम है यहाँ पर। उसके अलावा मुजफ्फरपुर फिर से रिपीटेड है, ये मालदा आई थिंक रिपीटेड, यस। अजमेर जोन में आप देखिए, अजमेर जोन में आप देख सकते हो यहाँ पर भी 85 ये स्टोर्स के लिए चली गई है। जम्मू एंड श्रीनगर में आप देखेंगे तो यार जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया उसमें बहुत सारे रिजल्ट जम्मू एंड श्रीनगर के भी थे। 82 आपका मैक्सिमम यहाँ पे, पोस्ट कोड 12 जो कि आई थिंक मैकेनिकल है ये। इसके अलावा आप देखोगे भुवनेश्वर में 70 के आसपास ही आपकी है। उसके बाद आप देखेंगे भुवनेश्वर का रिपीटेड पड़ा हुआ है। मुंबई का मैंने अभी आपका डिस्कस कर लिया है। ये कोलकाता जोन है आपका, ये आपका रांची जोन है। रांची जोन में भी आप देखोगे 80-81 मैक्सिमम चला गया है, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में गया ही है। और उसके अलावा आप ये बिलासपुर जोन देख सकते हो, 80 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 70 मतलब आप अगर ऑन एन एवरेज देखें 70 के ऊपर ही नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे बच्चों के आ रहे हैं। सिकंदराबाद में आप देखोगे तो 74, 76 आपको मैक्सिमम दिख रहा है, 80 भी दिख रहा है यार। 80 भी आपको पोस्ट कोड 5 मतलब इलेक्ट्रिकल का कोई डिपार्टमेंट है जिसमें कि कैटेगरी नंबर जो है यहाँ पे जो मेंशन है ना, तो ये 80 इलेक्ट्रिकल का ही कोई डिपार्टमेंट है जिसमें 80 नंबर चले गए हैं यहाँ पर कट ऑफ। उसके अलावा चेन्नई जोन में भी आप एक बार देख सकते हो, ये 81 आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो 84 दिख रहा है नंबर 12 में। ये मैकेनिकल का कोई 83 है आपका, यहाँ पर 77 है आपका, ये आप देख सकते हो। उसके अलावा ये गोरखपुर जोन है, गोरखपुर जोन में आपका 82 है, ये 81 है ना, इतना हाई कट ऑफ चला गया है आपका। उसके अलावा अहमदाबाद में भी आप देख मतलब ऑलमोस्ट सारे जोन्स में आप देखेंगे 80 के ऊपर कोई ना कोई ऐसा पोस्ट ज़रूर है ना, कोई ना कोई ऐसा पोस्ट ज़रूर है जिसमें 80 के ऊपर टच किया ही किया है। और 80 तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो 70-75 आप मान के चलो आपको आगे के लिए लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये अहमदाबाद जोन है, इसमें भी देखो ये 83, 82 और ये 80 तक पहुँच गया है। ये आपका बेंगलुरु जोन है, बेंगलुरु जोन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो ये 82 ये मैक्सिमम, ये 72, 71, 73, 76 ये आपका ऐसे दिख रहा है। इसके अलावा ये आपका चंडीगढ़ जोन है ना, चंडीगढ़ जोन में भी आप देखोगे 82, 81 मतलब 80 तो ऑलमोस्ट सारे जोन्स में ही टच किया है। और उसका मेन रीज़न यही है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई है ना। ये 82 है, 77, 75। इसके अलावा आप देख सकते हो ये भोपाल जोन है, भोपाल जोन में भी 81 है, ये 74 है, उसके अलावा 79 है और ये अच्छा ये मैंने यहाँ पर CBT 1 का मतलब 2024 के भी रिजल्ट्स डाले हैं। ये पूरी PDF अगर आपको चाहिए है तो आप मीनू मैम टेलीग्राम चैनल जो है आप वहाँ पर आ सकते हैं। और इसका यहाँ पे मैंने 2024 का CBT 1 CBT 2 दोनों ही रिजल्ट डाले हैं, ठीक है। मीनू मैम PW जो टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको ये वाली PDF मिल जाएगी। अब देखो जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो मान के चलो यार, है ना, 70 से 75 प्लस आपको स्कोर करना है, तब जाकर के नॉर्मलाइजेशन होकर के 80-85 आपका आएगा। जैसे कि अगर इसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन होता है तो, क्योंकि ऑन एन एवरेज 2 to 10 मार्क्स आपके बड़े हैं, तो आपको कम से कम इतना टारगेट तो लेकर के चलना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप CBT 1 क्वालिफाई कर पाओगे। अब देखो यार बात ये भी है कि CBT 1 जस्ट क्वालिफाइंग है, यहाँ पे कोई ऐसा रैंक तो बना नहीं रहा। तो मेन जो फाइट होने वाली है वो आपकी CBT 2 में ही होने वाली है। और CBT 2 के जो मार्क्स हैं, अगर आप चाहते हैं 2024 की मैं एनालिसिस करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए, कितना स्कोर था और कितना नॉर्मलाइज होकर के आया, फिर कितना कट ऑफ आया, फिर वो 1000 में कितना वो मार्क्स उन्होंने दिया। अगर आप वो
सारी एनालिसिस चाहते हैं, जो कि देखिए मैंने यहाँ पर ऐड भी किया है। आप देखो जो CBT 2 है ना, वो आपको आउट ऑफ 1000 ये आपको मार्क्स देता है। तो ऐसे देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि भैया कितना जा रहा है ना। ऐसे देख के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको कि 1000 में कितना, तो आप टारगेट नहीं बना पाओगे। तो आप चाहते हो अगर कि मैं ऐसा करूँ, डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, और अपना रिजल्ट भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।